on your camera. Yes, everyone. So लास्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कर रहे थे। उसके स्टेप्स एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप सभी को पीपीटी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल इनकम आएगा उसमें से नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इनकम को अलग करना है। इस फर्स्ट स्टेप में उन दोनों को वापस ऐड बैक करना है और उस एग्रीगेट अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, कंप्यूट टैक्स। सो ऐड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद नेट एग्रीकल्चर इनकम, compute tax on the aggregate amount. This will be our first step. Second step में क्या करना है कि जो आपका एग्रीकल्चरल इनकम है उस एग्रीकल्चरल इनकम पे मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को ऐड बैक करना। तो जो एग्जम्पशन लिमिट रहता है हमारे टैक्स स्लैब में, जिस लिमिट के ऊपर आपको, जिस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है, जैसे कि लेस देन 60 ईयर्स के लिए 2,50,000 है, अबव 60 ईयर्स के लिए 3 लाख है, अबव 80 ईयर्स के लिए 5 लाख है। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे रिस्पेक्टिव एज के बेसिस पे उस एग्जेम्पशन लिमिट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज द एग्रीगेट अमाउंट, उसके ऊपर वापस आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 3 में जो फर्स्ट स्टेप का टैक्स कैलकुलेट किया गया है उसमें से सेकेंड स्टेप के टैक्स को डिडक्ट कर देंगे। ये हम डिडक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेक्शन 10 में जो स्पेसिफाइड है, सेक्शन 10(1) सब सेक्शन 1 में, कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लेना है, दैट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो यहां हम पहले क्या करें, एग्रीगेट अमाउंट पे टैक्स ले रहे हैं, फिर उसमें से जो एग्रीकल्चरल पार्ट है उसके ऊपर जो टैक्स लगा है उसको यहां से माइनस करते रहे। सो दैट इज द स्टेप नंबर 3, दैट इज डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 फ्रॉम स्टेप 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया है, जो टोटल एग्रीगेट अमाउंट पे कैलकुलेट किया है, उसमें से आप सेकेंड स्टेप के टैक्स को माइनस कर दोगे। जो थर्ड स्टेप का अमाउंट आएगा उस अमाउंट में अगर कोई रिबेट एप्लीकेबल है ना, अगर आप फॉर्म 16 देखेंगे या जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो सेक्शन 87A में रिबेट दिया हुआ है ना, ये
रिबेट है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, वहां पे उनको रिबेट मिलता है। तो अगर कोई भी रिबेट एप्लीकेबल है तो जो थर्ड स्टेप में आपने कैलकुलेट किया हुआ है, इस थर्ड स्टेप से आप उस रिबेट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिडक्ट। इसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे सरचार्ज लगाएंगे इफ एप्लीकेबल। इफ एप्लीकेबल का क्या मतलब है कि अगर जो इनकम है वो सरचार्ज की कैटेगरी में आता है, दैट इज अबव 50 लाख का इनकम बन रहा है, उस केस में सरचार्ज को यहाँ पे ऐड करना है। ऐड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल टू द अमाउंट ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 4। स्टेप 6 में ये दोनों को ऐड करने के बाद, स्टेप 4 और स्टेप 5 को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो इस समय 4% है उसको अप्लाई करना है। तो ये 4% किस पे अप्लाई होगा? दैट विल बी अप्लाइड ऑन स्टेप 4 प्लस स्टेप 5 अमाउंट के ऊपर, वो एजुकेशन सेस है। एजुकेशन सेस की वैल्यू को फिर हम जो स्टेप 4 और स्टेप 5 को ऐड किए थे उसमें इस वैल्यू को भी ऐड कर देना है। तो जो टोटल अमाउंट आएगा दैट विल बी योर टैक्स पेबल अमाउंट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इन सभी स्टेप को एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके समझते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स में क्या चल रहा है ऐसे इजीली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज वन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को देखिए। न्यूमेरिकल को सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? मिस्टर टोनी हैज एस्टेट्स इन रबर, टी, कॉफी, है ना, इसके बागान है, रबर के, टी के, कॉफी के बागान है। ही derives income from them. He has also a nursery wherein he grows plants and sells. मतलब इन गार्डन्स के अलावा उसके पास नर्सरी भी है। ठीक। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31st March 2020, he furnished the following particulars of his source of income from the estates and sale of plants. You are requested to compute the taxable income for the assessment year 2021. तो 2021 ईयर के आपको टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है। अब यहां पे ये मेंशन किया है, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, रबर, ये तीनों ही आप देखोगे, रबर, टी, कॉफी, ये तीनों ही कंपोजिट इनकम की कैटेगरी में आते हैं। वेयरएज नर्सरी का जो इनकम है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं कि सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी, है ना, वहां पे आपको एक केस भी आपको बताया था कि 2000 से पहले तक एनी इनकम फ्रॉम नर्सरी वाज पार्ट ऑफ पीजीबीपी, और ईयर 2000 के बाद इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। बट व्हेन वी कंसिडर रबर, टी, कॉफी, ये तीनों ही आपके कंपोजिट इनकम के पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेंशन है कंपोजिट पार्ट, और कंपोजिट पार्ट में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कंपोनेंट, उनको हम सबसे पहले अलग करेंगे। जैसे रबर, तो रबर के केस में एग्रीकल्चर पोर्शन कितना होता है और नॉन एग्री कितना होता है, बताइए। तो रबर के केस में एग्रीकल्चर पोर्शन कितना होता है एंड नॉन एग्रीकल्चर पोर्शन कितना होता है? एग्रीकल्चर सर, एग्रीकल्चर 65 और नॉन एग्रीकल्चर 35। एग्रीकल्चर 65% एंड नॉन एग्री इज 35%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, इस केस में कितना होता है? सभी लोग टाइप करिए। सर 75 and 25।
75 and 25. If grown and cured केस है, ग्रोन एंड क्योर्ड केस है, तो 75 एंड 25% है। वेयर एज अगर यही चीज होता ग्रोन, क्योर्ड, ग्राइंडिंग, एडिशन ऑफ फ्लेवरिंग और फ्लेवरिंग, देन इट वुड हैव बीन, तब क्या होता? 60-40। तब 60-40 हो जाता, करेक्ट। तो इस समय ये 75% एंड 25%, क्योंकि इसमें केवल ग्रोन एंड क्योर्ड का केस है। देन मैन्युफैक्चर ऑफ टी, टी के केस में क्या है? टी केस में एग्रीकल्चर 60-40, राइट सौम्या? ओके नेहा, 60-40। सो 60% पार्टीज एग्री एंड 40% पार्टीज नॉन एग्री, ठीक है। नर्सरी केस में नॉन एग्री कितना है? नर्सरी नॉन एग्री पार्ट कितना है? एग्री पार्ट कितना है? सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो एग्रीकल्चर पोर्शन इज 100% and non-agriculture portion is 0%. अब करेक्ट, राइट सोनालिका, श्रद्धा, सो एग्जेम्प्टेड है। अब ये क्वेश्चन समझिए कि हम ये ऊपर के स्टेप्स को क्यों फॉलो करना चाहते हैं। इवन दो सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, स्टिल हम लोग ये स्टेप्स क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो इसका रीजन ये है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि देयर कैन बी टू पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए का जो इनकम है वो प्योर सैलरी है, और पर्सन बी का जो इनकम है वो सैलरी भी है, और उसके साथ साथ ये कंपोजिट इनकम भी है, कंपोजिट इनकम भी। अब जब टैक्स कैलकुलेशन की बात आई तो सैलरीड पर्सन को तो पूरे सैलरी का पर स्लैब अप्लाई करना है और टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन जब हम पर्सन बी की बात करते हैं तो सैलरी पोर्शन के ऊपर वो वही एग्जाम्पशन लेगा, है ना, जो बेसिक एग्जाम्पशन है 2,50,000 का जो ए ने लिया था। इसके साथ साथ जो उसका कंपोजिट इनकम है, या अगर हम इसको माने कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है, तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी उसको पूरा एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो ये एक अनफेयर होगा कि इसका बी का इतना ज्यादा इनकम है और वो सैलरी पे भी बेनिफिट ले रहा है और एग्रीकल्चर पे भी बेनिफिट ले रहा है। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया, इस अनफेयर को रिजॉल्व किया और ये बोला गया कि पहले आप पूरा टैक्स कैलकुलेट करिए। अगर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता तो आप उसके ऊपर पूरा टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए। उसके बाद वो टैक्स जो एग्रीकल्चर पोर्शन पे हमने लगाया उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि सेक्शन 10 को हम नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। ये क्यों किया गया? सो दैट सेम पर्सन, बी पर्सन, should not take benefit in both salary as well as in composite income। तो जो 2.5 लाख का जो बेसिक एग्जम्पशन होता है वो एक ही बार उसको बेनिफिट मिले, 2 बार बेनिफिट ना मिले। इसलिए वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? क्यों ऐसे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं कि पहले टोटल में टैक्स कैलकुलेट करो, फिर एग्रीकल्चर के ऊपर अलग से टैक्स कैलकुलेट करो, फिर दोनों को माइनस करो। इज इट क्लियर क्यों ऐसा किया जा रहा है? यस प्लीज कंफर्म एवरीवन। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप सभी को अपना रोल नंबर और सेक्शन लिखना है। एक ही लाइन में रोल नंबर और सेक्शन लिखना है। नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। 12:53 हो रहा है, ठीक है। तो 1:03 तक आपको अपना रोल नंबर और सेक्शन लिखना है। उसके बाद जो लिखेगा उसका अटेंडेंस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सभी लोग लिख लीजिए। नाम लिखने की जरूरत नहीं, ओनली रोल नंबर एंड सेक्शन। नाम तो आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
सभी लोगों ने लिख लिया रोल नंबर और सेक्शन? ओके, अब सभी लोग नोटबुक ओपन करेंगे और मैं आपको स्टेप्स बताते जाऊंगा और वो स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। सभी लोग नोटबुक ओपन कर लीजिए, कैलकुलेटर आप पास में रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है। स्टेप नंबर 1 में ऐड नॉन एग्री एंड नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो फर्स्ट स्टेप के पहले आपको एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को अलग करना है, सेग्रीगेट करना है, उसको अलग कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, आप भी इस तरीके से एक नोटबुक में ये फॉर्मेट बनाइए। इस फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, इनकम इन रुपीज, एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, मैन्युफैक्चर ऑफ टी, सेल ऑफ प्लांट्स एंड नर्सरी, ठीक है। तो इसकी उसी फॉर्मेट में मैंने इसको पार्टिकुलर्स में मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हर एक हेड के जो टोटल इनकम है उसको मैं लिख रहा हूं। जैसे टोटल इनकम कितना है? 5 लाख, 3,50,000, 7 लाख एंड 1 लाख। सो 5 लाख, 3,50,000 एंड 7 लाख एंड 1 लाख, 7 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, ये सभी ने किया, फॉर्मेट बना लिया नोटबुक में? यस, सभी लोग इस तरीके से लिखिए पार्टिकुलर्स। ये पार्टिकुलर्स हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, मैन्युफैक्चर ऑफ टी, सेल ऑफ प्लांट एंड नर्सरी, दीज आर द टोटल इनकम, ठीक है। ये टोटल इनकम है, हर एक हेड का टोटल इनकम है, और इसका ओवरऑल जो टोटल इनकम 16,50,000 इज द टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, दैट इज फ्रॉम रबर, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, टी एंड नर्सरी, से सभी का मिला के 16,50,000 का इनकम आ रहा है। अब इसमें एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को अलग करना है। तो जैसे रबर के केस में कितना होता है? रबर के केस में जैसा आपने बताया 65% ऑफ द टोटल इनकम इज एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसको मैं 65%, इसका 65% पोर्शन निकाल लेता हूं, ठीक। ये हो गया एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल का होगा 35%। तो मैं क्या कर रहा हूं, टोटल में से एग्रीकल्चर वाले पार्ट को माइनस कर दे रहा हूं। टोटल इनकम कितना है? 5 लाख। 5 लाख में से एग्रीकल्चरल इनकम को माइनस करूंगा तो मुझे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मिल जाएगा। ये हो गया रबर का। सभी लोग कैलकुलेट करिए, रबर का 65% किसका? 65% ऑफ 5 लाख इज एग्रीकल्चरल इनकम एंड 35% दैट इज नथिंग बट टोटल में से एग्रीकल्चरल इनकम को माइनस करेंगे तो आपको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप का बताइए। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड 75%, सो 3,50,000 का 75% कितना आ रहा है? ओके 75%, ओके। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये सभी लोग कैलकुलेट करके बताइए। नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ग्रेट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, कितना आ रहा है? 2,62,500 इज एग्रीकल्चरल इनकम, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना आएगा? 87,500। वेरी राइट, वेरी राइट। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग सॉल्व करें। ऋषभ आपका आंसर नहीं आ रहा है, पार्थ आपका आंसर नहीं आ रहा है, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। ओके ओके, नेहा। नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ टी, तो टी के केस में क्या प्रोपोर्शन है? 60-40।
तो 7 लाख का 60%, 7 लाख का 60% क्या हो जाएगा? 4,20,000। ये क्या हो गया? एग्रीकल्चरल इनकम। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा? 7 लाख में से 4,20,000 को माइनस करेंगे तो 2,80,000, 2,80,000, राइट। 2,80,000 इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और इन केस ऑफ सेल ऑफ प्लांट एंड नर्सरी 100%, है ना, 100% क्या है? 100% विल बी एग्रीकल्चर। ये पूरा 1 लाख आ जाएगा, तो आपका नॉन एग्री कितना आएगा? 0। राइट, राइट श्वेता, 100%। ओके, ग्रेट। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 11,07,500। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 5,42,500। ये कैलकुलेशन के बाद ही हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा। अब आते हैं फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेप इज ऐड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट अमाउंट। सभी लोग यहां ध्यान देंगे, सभी लोग यहां ध्यान दीजिए। ये देखिए यहां पे मैंने क्या किया। ओके ऋषभ, तुम्हारा टोटल 21,000 आ गया है। ओके, लेट मी कैलकुलेट। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को, किसको? एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल को ऐड कर देना है। तो ये टोटल 16,50,000 आएगा, 16,50,000 आएगा, ये टोटल इनकम। अब हमें इस एग्रीगेट अमाउंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, इस एग्रीगेट अमाउंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे? स्लैब को देखेंगे। स्लैब को देखिए, ये हमारा स्लैब है। अज्यूम कर रहे हैं कि जो एसएससी है उसका एज लेस देन 60 है। तो नॉर्मल केस का हम लोग देख रहे हैं। नॉर्मल केस में असेसमेंट ईयर 2021 और 21-22 का देख रहे हैं, जिसमें अप टू 2,50,000 नो टैक्स इज टू बी पेड, है ना, यहाँ पे एग्जेम्पशन है। तो जो भी इनकम आया 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं देना है। फिर 2,50,000 से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20% एंड अबव 10 लाख पे 30% अप्लाई करना है। ठीक है, ये स्लैब रेट है। इस स्लैब रेट के बेसिस पे हम लोग स्टेप नंबर 1 क्या है? ऐड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड कंप्यूट टैक्स। इस स्टेप को हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। हमारा टोटल इनकम कितना है? 16,50,000। अब इस 16,50,000 में से फर्स्ट 2,50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, है ना। 0 to 2.5 लाख नो टैक्स। ठीक, अब नेक्स्ट 2.5 to 5 लाख, 2.5 to 5 लाख कितना होता है? 2,50,000 होता है ना। 2,50,000 के ऊपर 5% का टैक्स लगेगा, दैट विल बी 12,500। किसी भी स्टेप पे डाउट आएगा तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। 12,500 टैक्स लगेगा कितने पोर्शन पे? नेक्स्ट 2,50,000 पे। ओके प्राची, लेट मी कैलकुलेट एंड देन विल वेरीफाई। ओके, नाउ नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख कितना है विंडो? 5 लाख का। तो नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। अब देखिए हमें टोटल 16,50,000 का देखना है। यहां तक हम कहां पहुंच गए हैं? हम 10 लाख तक पहुंच गए हैं, जिसमें से 0 to 2.5 लाख पे नो टैक्स, 2.5 लाख to 5 लाख पे 5% का टैक्स, 5 लाख to 10 लाख पे 20% का टैक्स। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन कितना है? 10 लाख to 16.5 लाख, 10 लाख to 16.5 लाख, मतलब 6,50,000, 6,50,000 पे 30%, राइट। तो इस 30% को जब हम लेंगे तो हमें जो टोटल टैक्स पेबल है एज पर स्टेप नंबर 1,
दैट इज 3,07,500. सो 3,07,500 ये हमारा स्टेप नंबर 1 का वैल्यू आया है. ठीक है, राइट. अब आते हैं, ओके, राइट नेहा, प्रतीक्षा, फिर इनको क्या कर देना है, इन सबको ऐड कर देना है. जब आप ऐड करोगे तो 3,07,500 टोटल वैल्यू आ जाएगी स्टेप नंबर 1 की. अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे. स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2 बोल रहा है एड नेट एग्रीकल्चरल इनकम विद मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल टू द एसएससी. ठीक है, तो यहां पे देखिए एग्रीकल्चरल इनकम कौन सा है, 11,07,500 ये एग्रीकल्चरल इनकम है. और एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, 2,50,000. 2,50,000 है ना, अज्यूमिंग कि उसकी एज 60 से कम है तो 2,50,000 इज मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट. यही स्टेप नंबर 2 बोल रहा है. फिर से पढ़ लीजिए, एड नेट एग्रीकल्चर इनकम and the maximum exemption limit available to the SSC. तो कितना है, 2,50,000 है, लेस देन 60 का. तो हमने वही लिया और यहाँ पे ले लिया, ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम आ गया. एग्रीकल्चर इनकम, इस एग्रीकल्चर इनकम में बेसिक एग्जेम्पशन कितना है, 2,50,000. बेसिक एग्जेम्पशन को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 13,57,500. 13,57,500 ये आ गया एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. अब इस अमाउंट को, ओके, फिर से बताना है. स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है. स्टेप नंबर 2 बोलता है कि जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें आप मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट को ऐड कर दो. ऐड नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट. सो वी हैव अज्यूम्ड कि जो एसएससी है उसका एज लेस देन 60 है, इसलिए जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन है वो 2,50,000 है. ठीक है, और अगर उसका एज बढ़ता तो ये जो एग्जेम्पशन है ये बढ़ जाता. यहाँ देखिए 2,50,000 है, लेस देन 60, और जिसका एज 60 या मोर देन 60 है तो उसका 3 लाख का एग्जेम्पशन होता है, और जिसका मोर देन 80 है, जिसको हम सुपर सीनियर कहते हैं, सुपर सीनियर, तो सुपर सीनियर के लिए 5 लाख का एग्जेम्पशन आता है. यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है, क्योंकि एज दिया नहीं है तो हमने ये अज्यूम किया है कि वो लेस देन 60 ईयर्स का है, इसलिए बेसिक एग्जेम्पशन 2,50,000 है. तो हम एग्रीकल्चरल इनकम पे, ये एग्रीकल्चरल इनकम पे 2,50,000 को ऐड करेंगे तो 13,57,500 ये वैल्यू आएगी. ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? यस सर. ओके, अब इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर आप स्लैब के बेसिस पे वापस टैक्स कैलकुलेट करिए. इस अमाउंट के ऊपर वापस टैक्स कैलकुलेट करिए. देखिए ये स्टेप क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में आपने टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया है, द इनकम विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. ओके प्राची, लेट अस कैलकुलेट. तो इसलिए हम यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल पोर्शन के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगा है उस पोर्शन को हम लोग निकालना चाहते हैं, सो दैट हम उसको डिडक्ट कर पाए. सो 13,57,500 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे. तो सेम फर्स्ट 2,50,000 पे नो टैक्स, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% का टैक्स, उसके बाद 5 लाख पे 20% का टैक्स. अब कितना बचा है, 3,57,500, राइट. 3,57,500 बचा है इसका, उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा, और वो 30% टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है 2,19,750. करेक्ट प्राची, यही आंसर आया है, बिल्कुल सही आया है, आपने सही कैलकुलेट किया है. ठीक है, तो यह आ गया हमारा स्टेप नंबर 2.
स्टेप नंबर 1 जहां पे हमने ये अज्यूम किया कि कोई एग्जम्पशन नहीं होता है, हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 2 में हमने ये कैलकुलेट किया कि आपने जो स्टेप नंबर 1 में टैक्स लिया है एग्रीकल्चर पोर्शन का, उसको हमें हटाना है। तो इसलिए हमने क्या किया, एग्रीकल्चर पोर्शन का टैक्स कैलकुलेट किया। सवाल ये आना चाहिए कि इसमें बेसिक एग्जाम्पशन क्यों ऐड बैक किया है। एनी आंसर व्हाई दिस 2,50,000 इज एडेड टू स्टेप नंबर 2? इवन तो मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी ये 2,57,000 क्यों ऐड किया गया इसमें? यस, एनी आंसर? क्यों ऐड किया है? टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन कहां लग रहा प्राची? ओके चलिए, इस because age is not mentioned, no, that is not answer Sunal, no। इसका लॉजिक ये है, ये जो कोई भी इनकम आती है, नॉट नेसेसरी एग्रीकल्चर हो नॉन एग्री, कोई भी इनकम आती, कहीं से भी इनकम आता, उस इनकम के ऊपर आपको 2,57,000 2,50,000 का आपको एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर एग्रीकल्चरल इनकम है वो भी टोटली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक, तो टोटल एग्जेम्प्ट कितना हुआ? 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। अब अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होता तो केवल 2,50,000 का मिलता। अब एग्रीकल्चरल इनकम है तो आप दो बार एग्जाम्पशन ले रहे हो, एक एग्रीकल्चरल पोर्शन का एग्जाम्पशन ले रहे हैं और दूसरा जो बेसिक एग्जाम्पशन है उसका भी आप वापस एग्जाम्पशन ले रहे हैं। तो इस स्टेप को करने से क्या हो रहा है कि आप जो एग्जाम्पशन लेंगे वो एक ही बार काउंट होगा। राइट प्राची, वो एक ही बार काउंट होगा, एक ही बार उसका आप एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, इसलिए ये स्टेप को किया जाता है जिसमें जो बेसिक एग्जाम्पशन है उसको भी टैक्सेबल माना गया है। अगर आप यहां देखोगे इस स्टेप में आपने बेसिक एग्जाम्पशन को इंक्लूड करके टैक्स कैलकुलेट किया है, इसको यहां पे आपने टैक्सेबल माना और उस पोर्शन के बेसिस पे फिर वापस टैक्स कैलकुलेट किया। और अगर ये स्टेप आप फॉलो नहीं करते, 2,50,000 ऐड नहीं करते, तो वापस आप यहाँ पे 2,50,000 का अलग से एग्जाम्पशन लेते। देखिए ये जो एग्जाम्पशन है 0% जो टैक्स लग रहा है ये तो 2,50,000 पे है। राइट, तो अगर हम इसको ऐड यहाँ पे ऐड नहीं करते तो क्या होता, इस 11,07,500 से फिर आप 2,50,000 का एग्जाम्पशन लेते, दो बार एग्जाम्पशन ले लेते। इस एग्जाम्पशन को अवॉइड करने के लिए हम पहले ऐड बैक करते हैं फिर उस स्लैब रेट को अप्लाई करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस, सभी को क्लियर हो गया? ओके, यस सर। ये पर आफरीन समझ में आया? अंजलि, अंजलि अनम्यूट करिए और बताइए। यस सर। समझ में आ गया आपको? आफरीन हाँ सर। आ गया? यस सर। धनराज सिंह यस अनम्यूट सर। करिए, बताइए। ओके, दिव्या सोनी, यस सर। मानसी, यस सर। मुकेश, यस सर। रमनदीप कौर, यस सर।
सौम्या, समझ आ गया सौम्या? Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो ये आ गया। अब उसके बाद आसान है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 3 बोलता है कि अब आप स्टेप नंबर 1 के टैक्स अमाउंट से स्टेप नंबर 2 के टैक्स को माइनस कर दीजिए। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। क्या किया यहाँ पे? स्टेप नंबर 1 का जो टैक्स अमाउंट था उससे स्टेप नंबर 2 के टैक्स अमाउंट को माइनस कर दिया। तो आ रहा है 87,750। सभी का आ रहा है 87,750? सभी का आ रहा है क्या? यस, ओके। अब स्टेप नंबर 4 को देखते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है? डिडक्ट एनी एप्लीकेबल रिबेट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 3। तो लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में कुछ रिबेट दिया नहीं है। क्वेश्चन में कोई रिबेट नहीं दिया है या कोई मेंशन नहीं है कि रिबेट इतना मिलना चाहिए। सो लेट्स अज्यूम कि उसको कोई भी रिबेट नहीं मिल रहा है। तो स्टेप नंबर 4 को हम लोग 0 मान रहे हैं। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है? स्टेप नंबर 5, एड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। तो सरचार्ज कब लगता है? देखिए सरचार्ज कब लगता है, यहाँ पे देखिए स्लैब रेट में 50 लाख से ऊपर इनकम रहेगी। 50 लाख के अबव पे सरचार्ज लगता है। यहाँ देखिए, इन केस वेयर नेट इनकम एक्सीड्स 50 lakh but does not exceed 1 crore, the amount payable as income tax and surcharge shall not exceed। वो तो उसका स्टेटमेंट है, बट सरचार्ज इस पे लगेगा। कितना अमाउंट है सरचार्ज का? द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ऑन टैक्स पेबल ऑन सच इनकम इज 15%। क्योंकि उसका इनकम 50 लाख से कम है, 50 लाख से कम है, इसलिए हमें सरचार्ज के बारे में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसलिए मैंने स्टेप नंबर 5 को 0 मान लिया, क्योंकि नो सरचार्ज। राइट, नो सरचार्ज। यस। अब आते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है? अप्लाई एजुकेशन सेस। ठीक है, तो एजुकेशन सेस देखिए, एजुकेशन सेस कितना है? एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%। 4% है ना, 4% है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ द इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर 4% का एजुकेशन सेस लगेगा। तो आप यहाँ कैलकुलेशन में 6th स्टेप में 4% अप्लाई करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%। तो ये 4% किस पे लगेगा? इन सभी के एडिशन होने के बाद, मतलब अगर कोई भी रिबेट होता या कोई सरचार्ज लगता, उन सब को इंक्लूड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर एजुकेशन सेस लगेगा। कितना एजुकेशन सेस? 4% लगेगा। 3,510, 3,510, 3510 ये वैल्यू आ रहा है। ठीक, ये आ गया स्टेप नंबर 6। ये क्या अमाउंट है? ये है स्टेप नंबर 6, दैट इज एजुकेशन सेस की वैल्यू। अब आते हैं लास्ट, दैट इज द टैक्स पेबल। और टैक्स पेबल क्या होगा? दिस अमाउंट प्लस एजुकेशन सेस। जो आपका इधर से पूरा एडिशन आया है प्लस एजुकेशन सेस को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टैक्स पेबल अमाउंट। टैक्स पेबल अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो कितना अमाउंट पे करना है? 91,260। 91,260 अमाउंट पे करना है। So this is how we have to follow these steps, yes, to calculate tax payable amount. क्या सभी को ये steps clear हुए? Yes, any doubt? सभी को clear हो गया ना? Okay, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल शेयर करूंगा, आप सभी को उस न्यूमेरिकल को सेम स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करना है और उसको आप मूडल में अपलोड कर देंगे एज असाइनमेंट नंबर 3।
असाइनमेंट नंबर 3 के फॉर्म में आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको मूडल में मिल जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है और एज असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट करना है। प्राची आधे घंटे में हो जाएगा ना, इसको सबमिट कर दो। टाइम लिमिट कितना चाहिए आपको? यस बताइए, कितना टाइम लिमिट चाहिए प्राची? नेक्स्ट क्लास तक, आज शाम तक? बिल्कुल आज शाम तक। नेक्स्ट क्लास से पहले आप सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा थर्सडे को है। कल आपके पास, कल ऑफ है, कल पूरा दिन है, हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, या अभी आप चाहो तो अभी आप सॉल्व करके बाद में उसको सबमिट कर देना। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी का सबमिशन आना चाहिए ना? Yes, sir. ओके ग्रेट, चलिए यहाँ क्लोज करते हैं। यस ओके। अच्छा, क्वेश्चन दिखाना है, मैं आपको वो क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। सर एक बार ये वाला स्लाइड जो है उसको शेयर कर दीजिए। ओके ओके, आज जो हमने किया है ना हाँ सर, एक स्टेप्स, बार और वो आज का जो last- क्वेश्चन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। ओके ग्रेट, चलिए बाय बाय।